We want justice. We want justice. We want justice. धांधली इस तरीके से हुई है, बहुत सारे बच्चों को उनके इतने सारे मार्क्स दे दिए, 67 को 720 दे दिए हैं मार्क्स, जिसकी वजह से रैंक बहुत हाई चला गया, इतना हाई कट ऑफ जितना कभी नहीं होता है। मेरे 622 मार्क्स है, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। ये क्या है? ये उनका स्कैम ही तो है। मेरी जो परसेंटाइल आई है वो 97 परसेंटाइल आई है, यानी जितने बच्चे बैठे थे उनमें से 97% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आए मेरे। और अगर इतने नंबर लाने पर भी, इतनी मेहनत करने पर भी अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल सकता है तो फिर इसका मतलब क्या रह जाता है? ज़रूरी नहीं है ना उन 1600 बच्चों ने भी उतनी ही मेहनत की हो जितनी हमने की है। हम पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं इसमें, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। अब मेरी उम्र भी इतनी हो गई सर, मैं बार बार अटैम्प्ट नहीं दे सकता। अब बीएससी भी नहीं की है, कोई जो गवर्नमेंट पेपर दे दूँ, अब क्या मैं मजदूरी करूँ इतने पेपर देने के बाद? ये सिर्फ 1600 बच्चों की बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जब ये खुलेगा तो इसमें मालूम पड़ेगा कितने लोग शामिल हैं और कितने ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो चुका है। इसलिए मैं चाहूँगा सर कि ये पेपर दोबारा से हो या रिजल्ट दोबारा से आए। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम इनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाना पड़ेगा, हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे। हम हर तरीके से तैयार हैं, हमारी खून की एक एक बूंद इनके लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम लोग इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में मौजूद हैं। ये जो है सिलेक्शन पॉइंट चौराहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से चुनावी जो परिणाम सामने आ रहे थे उसी के बीच में नीट के रिज़ल्ट को घोषित किया गया है। नीट के रिज़ल्ट में इस बार जो है करीब 67 जो बच्चे हैं वो 720 मार्क्स के साथ में जो है वो टॉपर घोषित हुए हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे भी चौंकाने वाले मार्क्स सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे देश भर में नीट के रिज़ल्ट में धांधली के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन चल रहे हैं। आज इसी कड़ी में बरेली में भी जो यहाँ पे नीट छात्र थे उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिरकार वो ये धांधली के आरोप क्यों लगा रहे हैं और उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं। क्या नाम है आपका बेटा? बुशरा खान। क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस तरीके के जो आप धांधली के आरोप लगा रहे हैं, तो किस तरीके से धांधली हुई है? धांधली इस तरीके से हुई है, बहुत सारे बच्चों को उनके इतने सारे मार्क्स दे दिए, 67 को 720 दे दिए हैं मार्क्स, जिसकी वजह से रैंक बहुत हाई चला गया, इतना हाई कट ऑफ जितना कभी नहीं होता है। मेरे 622 मार्क्स है, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। ये क्या है? ये उनका स्कैम ही तो है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर भी इतनी हाई कट ऑफ कभी नहीं गई। लास्ट के कभी सालों में 608 नंबर, 609 नंबर पर कॉलेज मिल जाता था, वहाँ पर 650 नंबर पर भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये उनका स्कैम ही तो है, जिसकी वजह से नुकसान हम सबका हो रहा है, जिनके नंबर 650 से कम है। और वो बच्चे जिनके नंबर 650 से ऊपर आए हैं उनको भी कोई अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। ये स्कैम ही तो हुआ है हमारे साथ। तो हम इनसे ये चाहते कि रीपब्लिश करें रिजल्ट को या रीनीट करें, बस हमें जस्टिस चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लकी फैसल खान है। मेरे 632 मार्क्स हैं और जो रैंक है वो 45,000 प्लस रही है। लास्ट ईयर मेरे 587 मार्क्स थे, बट रैंक जो थी 37,000 थी। यानी आप देख सकते हैं इससे जो है मेरी 8,000 लगभग रैंक बढ़ रही है। तो इसमें क्या देखा जाए कि मार्क्स भी बढ़ाए, लगभग मैंने 50 नंबर बढ़ाए और उसमें रैंक भी मेरी जो है इंक्रीज़ कर गई, जबकि मेरी घटनी चाहिए थी 17,000 लगभग में आनी चाहिए थी, अब इतनी बढ़ गई है। अब सर जो मैंने टाइम दिया ना, मेरे टाइम को वापस दे सकते हैं वो लोग, मैं क्या कर सकते हैं? खाली मेरे मार्क्स को वापस यहाँ पे हैं, मेरे रैंक को वापस सही कर दें। अब मेरी उम्र भी इतनी हो गई सर, मैं बार बार अटैम्प्ट नहीं दे सकता। अब बीएससी भी नहीं की है, कोई जो गवर्नमेंट पेपर दे दूँ, अब क्या मैं मजदूरी करूँ इतने पेपर देने के बाद? इतनी पढ़ाइयाँ करूँ, इतने अच्छे से तरीके से करूँ? जो लोग नाकाबिल हैं, जो पैसे दे के और गलत तरीके से ऊपर पहुँच गए, वो तो डॉक्टर बन जाएंगे। जो हम काबिल थे, हम चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को पढ़ा के क्या एक मजदूर बनाना है या फिर हमें डॉक्टर बनाना है? तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि पेपरों को जो हमारे OMR है उसको फिर से रीएवैल्यूएट किया जाए, जो रिज़ल्ट है वो पूरा प्रॉपर तरीके से वापस दिया जाए। और जो एक चीज़ बताइएगा, जैसे जो तमाम आरोप लग रहे हैं इसमें एनटीए की ओर से बताया गया कि जो मार्क्स कहीं ग्रोथ हो रही है जी, वो ग्रेस मार्क की वगैरह। तो ग्रेस मार्क्स जो है देखिए सर, 16 वो लोग कह रहे हैं 1600 लगभग के बाद दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर 1600 को कम भी कर दिया, जो सपोज कर लीजिए मेरी 45,000 रैंक है प्लस में, अगर इसको कम भी कर दिया तो 44,000 43,000 जाएगी, जबकि मेरी होनी कितनी चाहिए? 13,000 40,000 15,000। तो क्या 20-25,000 30,000 लोग इतने एकदम एक साल में तैयार हो गए यहाँ से? सर ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई ऐसा तो है नहीं कोई गुट्टी आके पिला दी और एकदम से सब लोग तैयार हो गए। छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं कोई तैयार करे पड़े यहाँ से। सर जो पिछले साल नॉलेज लेवल था वही थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, जो यानी कि हमारी जो मेरिट जा रही थी 10-5 नंबर बढ़ जानी चाहिए थी, अब जो है वो बढ़ रही है एकदम 50 नंबर 60 नंबर। तो इतना कोई ग्रोथ नहीं कर सकता सर, इतनी तो इकोनॉमी भी ग्रोथ नहीं कर रही है, जो तो सर इस तरीके से ये लोग बढ़ा रहे हैं हमारे, ठीक है ना सर। तो इस चीज़ को फिर ध्यान में देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सही से अगर बनाना है तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैवेद्य
अगला है नीट 2024 में मेरे 623 नंबर थे और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इस तीसरे अटेम्प्ट में 623 नंबर पे मेरी रैंक 55,000 आई है, जिस पे गवर्नमेंट कॉलेज तो दूर की बात, ना कि मुझे BAMS मिलेगा। और मैंने जब चेक किया तो वेटनरी कोर्स जो IVRI कॉलेज है बरेली में, उसकी फर्स्ट राउंड की रैंक भी 33,000 के पार गई थी। तो इस साल तो मेरी कोई उम्मीद बची नहीं है इस रैंक पे। तो अगर मैं अगले साल की तैयारी करने जाता भी हूँ, यानी अपना चौथा साल एग्ज़ाम को देता हूँ, तो मैं किस उम्मीद पे दूंगा? जब मैंने इतने साल 630 मार्क्स का पीछा किया, 620 मार्क्स का पीछा किया और मैं वहाँ पे पहुँचा तो कट ऑफ 655 छू रही है। अब अगर मैं 655 के पीछे भागूंगा तो कट ऑफ 680 पहुँचने लगेगी और इसका अंत कहाँ आएगा? मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प आंकड़ा बताना चाहता हूँ। मेरी जो परसेंटाइल आई है वो 97 परसेंटाइल आई है, यानी जितने बच्चे बैठे थे उनमें से 97% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आए हैं मेरे। और अगर इतने नंबर लाने पर भी, इतनी मेहनत करने पर भी अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो फिर इसका मतलब क्या रह जाता है? मैं अपना पूरा साल एक एग्ज़ाम के पीछे देता हूँ, मेरे साथ मेरे परिवार वालों की, मेरे दोस्तों की, मेरे देश की उम्मीद जुड़ी होती है, और उसके बाद मुझे ये कह दिया जाता है कि अगले साल आप और मेहनत करिए क्योंकि भीड़ बढ़ चुकी है। अरे भीड़ बढ़ने का क्या मतलब होता है? ऐसा पेपर जिसमें एक मार्क्स पे 2-2 हज़ार रैंक वैसे ही बदली जाती है, आप ग्रेस बोल के मार्क्स बांट देते हैं और ऐसा 1500 बच्चों के साथ करते हैं। जितनी पेपर लीक की खबरें आती हैं उनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं बस न्याय चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें बात बात पर धरने पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा करवाना पड़े। मैं चाहता हूँ जो इंस्टीट्यूट इस काम के लिए बनाया गया है वो अपना काम सुचारू रूप से करे और हमें हमारा हक वापस कर दे, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश नूर है और इस बार मेरे 632 मार्क्स आए हैं। इन मार्क्स पर मेरी रैंक 44,000 बन रही है, जो कि लास्ट ईयर ऐसी नहीं थी। लास्ट ईयर इन मार्क्स पर कॉलेज मिल जाता था, बट इस ईयर इन मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है और ना कि BDS की सीट्स भी नहीं मिल रही हैं। हम ये चाहते हैं कि या फिर हमारा एग्ज़ाम ही दोबारा हो या फिर रिजल्ट को रीएवेल्यूएट करा जाए। अच्छा, NTA की ओर से जो बार बार पहले रिटर्न में भी दिया गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हो रहे हैं कि वो NTA जो बात कह रही है, जैसे वो कह रही है कि पूरा मामला 23 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल 1600 बच्चे और 6 सेंटर का, जो उन्होंने कमेटी भी 4 सदस्यीय बनाई है, वो केवल 1600 बच्चे और 6 सेंटर की ही जाँच करेगी। तो फिर सर ज़रूरी नहीं है ना, उन 1600 बच्चों ने भी उतनी ही मेहनत की हो जितनी हमने की है। हम पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं इसमें, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। हम चाहते हैं या फिर रिज़ल्ट रीएवेल्यूएट हो, और अगर उनका करना चाहते हैं तो वो उनका भी कर सकते हैं। अगर वो इस लायक होंगे तो वो कर पाएंगे। हमारे साथ में जो नीट संस्थान जो यहाँ पे ओमेगा क्लासेस है, उसके डायरेक्टर कलीमुद्दीन भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो आरोप जिस तरीके के नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी के लग रहे हैं, आखिरकार ये क्यों लग रहे हैं और इसके पीछे के क्या कारण हैं। अभी 2-3-4 दिन पहले रिजल्ट घोषित हुआ था। हम लोग रिजल्ट को लेके बड़ा एक्साइटेड थे कि रिजल्ट घोषित होगा, नीट का रिजल्ट घोषित होगा। बच्चे भी बड़ा खुश थे, हम भी बड़ा खुश थे, अच्छे मार्क्स आ रहे थे। हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, जिनके पिछली बार जो मेरिट आई थी उसके हिसाब से हम लोग ये देख रहे थे कि अरे हमारी कोचिंग से भी 100 बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्ट हो रहे हैं। पूरे इंडिया से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जब रिजल्ट आया और जब हमने रैंक देखी तो रैंक ऐसी देखी कि आंखें खुली की खुली रह गई। अब ये समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें बच्चों से, क्या कहें। इतना गलत तरीके से रिजल्ट रिप्रेजेंट किया गया कि दिल परेशान हो गया। आंखों में आंसू थे, हमारे खुद आंखों में आंसू थे। हमने क्योंकि बच्चों को बहुत करीब से देखा है, उनकी परेशानियों को, उनके दर्द को समझा है। तो बहरहाल रिजल्ट बहुत ख़राब घोषित किया गया है। हमारी मांग ये है कि रिजल्ट दोबारा घोषित किया जाए। और जो ये 1600 वाली बात कर रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। कम से कम 10,000 बच्चों के साथ उन्होंने स्कैम किया है, 10,000 बच्चों को साथ ग्रेस किया गया है। तो ये 1600 वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, एक जो बड़ा चीज़ आ रही है कि इस बार करीब 67 छात्र ऐसे हैं जिन्हें पूरे फुल मार्क्स मिले। 720 में से 720 मार्क्स मिले, क्योंकि आप लोग पुराने जो पिछले सालों में भी रिजल्ट आए वो भी देखते आ रहे हैं। क्या इस तरीके का रिजल्ट कभी पहले भी देखा गया है? बिल्कुल नहीं देखा गया। हाँ, 720 नंबर आए, लेकिन 2-4 बच्चों के आए हैं। ऐसा नहीं है कि 720 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप पेपर करने बैठो, 2-4 क्वेश्चन तो अपने आप गलत हो जाते हैं पूरा पेपर आने के बाद भी। लेकिन ये 720 जो 60-70 बच्चों के नंबर आए, ये बिल्कुल समझ से परे है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और तो और एक सेंटर से कम 7-8 बच्चों के 720 नंबर है, ये कैसे पॉसिबल है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब स्कैम है। कल NTA के जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है और तमाम जो मुद्दे या आरोप लग रहे थे उस पर सफाई दी गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ग्रेस मार्क कुछ बच्चों को टाइम लॉस के आधार पर दिए गए हैं, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था क्लैट की परीक्षा को लेकर, उसी के आधार पर दिए गए हैं। तो ये पूरा मसला करीब 23 लाख बच्चों का नहीं है, वो केवल 1600 बच्चों का और 6 सेंटर से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है। फॉर्मर जो अध्यक्ष रहे हैं UPSC के,
तो उनके उस नेतृत्व में बनाई गई है। तो उसकी जांच के लिए वो कह रहे हैं कि उसके बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट को किस तरीके से जो है चेंज करना है, अगर वो बताएंगे तब चेंज होगा। इसे आप कैसे देखते हैं जो एनटीए की ओर से इसकी पूरी अभी तक की जो कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर? नहीं, एनटीए तो मजबूरी में ये बात बोल रहा है। पहले तो वो साफ कह रहा था कि किसी तरीके का कोई स्कैम है ही नहीं, क्योंकि अब वो घिरता हुआ नजर आ रहा है तो अपनी सफाई दे रहा है कि 6 सेंटर और 4 सेंटर 1600 बच्चे पिछली बार के कंपेयर में मेरिट 50 नंबर ज़्यादा चली गई है। तो इतना ऐसा तो है नहीं कि एक साल में बच्चे इतने होशियार हो गए कि इतने हाईएस्ट मार्क ले आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये स्कैम नहीं है, एक सेंटर पे 7-8 बच्चों के 720 में से 720 कैसे पॉसिबल है? पूरे इंडिया में एक ही सेंटर में पॉसिबल हो गए? ये स्कैम है। ये तो कमेटी बनाकर ये दिलासा दिया जा रहा है जो पूरे इंडिया में इस समय इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अपने आप को घिरता हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने बचाने के लिए कमेटी बनाई गई है, वो भी इनकी कमेटी है। ये सब गलत बात है। फिलहाल दोबारा ईमानदारी के साथ घोषित किया जाए, जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होंगे, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हम ये मांग कर रहे हैं और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, हम इनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जाना पड़ेगा, हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे। हम हर तरीके से तैयार हैं, हमारी खून की एक एक बूंद इनके लिए तैयार है। अभी ये जो आपका धरना प्रदर्शन है बरेली में चल रहा है, अगर ये फर्दर आगे नहीं रहता तो किस तरीके की रणनीति एज अ कोचिंग मेंटर के तौर पर आप लोगों की रहेगी आगे? अगर हमारी मांगें 2-1 दिन में पूरी नहीं की गई तो ऊपर से भी जो हमारे कॉर्पोरेट लेवल के लोग भी अब इस पर विरोध कर रहे हैं, वहाँ से भी हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं वो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा अगला कदम कलेक्टर ऑफिस पर जाकर अपनी बात को रखना होगा और कलेक्टर को घेरना होगा। आज हम 200-400 लोगों के बच्चों के साथ आए हैं, कल अगर जरूर पड़ी तो 1000, 2000, 5000 बच्चों के साथ हम कलेक्टर ऑफिस को घेरने का काम करेंगे। हमारे साथ कोचिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अमित गुप्ता, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि उनको लग रहा है कि नीट का जो रिजल्ट जारी किया गया है एनटीए की ओर से उसमें गड़बड़ी है। अमित जी, क्या कारण है कि आप लोगों को लग रहा है जो एनटीए की ओर से नीट का रिजल्ट जारी किया गया उसमें गड़बड़ी है? सर, इसमें गड़बड़ी तो इस तरीके से है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, 67 बच्चे आज तक का रिकॉर्ड है, कैसे पॉसिबल है सर? फुल मार्क्स ला रहे हैं 720 आउट ऑफ 720। तो एक तो ये गड़बड़ी समझ में आ रही है। दूसरी गड़बड़ी ये समझ में आ रही है सर, एक ही सेंटर के 8 बच्चे 720 मार्क्स ला रहे हैं। पेपर आउट हुआ था बिहार में, लोग बंद किए गए हैं, FIR हुई है कि पेपर आउट हो गया था। जब पेपर आउट हो गया सर, सब तो पेपर आउट हो ही गया ना। अब एनटीए सर इस पर लीपापोती कर रही है, वो बच्चों के साथ अन्याय कर रही है सर। और मैं चाहूँगा कि बिना किसी देर किए हुए गवर्नमेंट इसमें एक्शन ले और दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, रिजल्ट दोबारा से निकाला जाए या दोबारा से पेपर किया जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन बच्चा इस काबिल है, कौन बच्चा इस काबिल नहीं है। काबिलियत की जो काबिल बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और जो फर्जी हैं जिन्होंने पैसा देकर सीट अपनी बुक करा ली है वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये जस्टिस नहीं है सर। आप जैसे पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अभी हमने पहले भी देखा यूपी में जो पुलिस भर्ती का पेपर था वो भी लीक हुआ। तो इस तरीके की जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आप लोग तमाम स्टूडेंट को देखते हैं जो लंबी मेहनत करते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरीके की जो पेपर लीक बार बार जो आ रहे हैं इनको रोकने के लिए किस तरीके करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें, आज ही यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है इसी चीज़ को लेकर। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके की एक कानून लाया जाए जिससे इस तरीके की जो धांधली है, खासकर जो युवाओं के साथ, देश का जो भविष्य है उसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ रोका जा सके? सर, इसमें बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद सर फ़ायदा उसका दूसरा बच्चा उठा ले जाता है। अभी उन्होंने एनटीए वालों ने बोला था कि सिर्फ 1600 बच्चों की बात हुई है। 1600 बच्चों की बात नहीं है ये सर, ये तो वो अपनी बात को छुपाने के लिए कह रहे हैं। बात तो यह है कि बहुत लंबा साजिश हुई है और इस लंबी साजिश के पीछे बहुत बड़े राजनेता जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े माफिया जुड़े हुए हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक नज़ीर बने कि कोई भी इस तरीके का कार्य ना करे। ये बहुत गलत है कि एक बच्चे की मेहनत के साथ एक देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। और ये सिर्फ 1600 बच्चों की बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जब ये खुलेगा तो इसमें मालूम पड़ेगा कितने लोग शामिल हैं और कितने ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो चुका है। इसलिए मैं चाहूँगा सर कि ये पेपर दोबारा से हो या रिजल्ट दोबारा से आए और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आए। जो इस काबिल है उसको उसका हक मिलना चाहिए और जो पैसा देकर या और किसी माध्यम से जिन्होंने नंबर हासिल किए हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर।
अभी आपने सुना कि जो तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर आज धरने पे बैठे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नीट का रिजल्ट एनटीए की ओर से जारी किया है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो धांधली हुई है। बात जो है वो 1600 छात्रों की नहीं, वो ओवरऑल जो देश भर में करीब 23 लाख जो बच्चे शामिल हुए उनके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस रिज़ल्ट को या तो दोबारा से घोषित किया जाए या फिर इस पूरे एग्ज़ाम को दोबारा से कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि एनटीए की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है।